स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं तेजस्वी राज पाठक आपके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हूं एक नया टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विश्व के कुछ देशों ने एकजुट होकर कई ढेर सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण करा। उन्हीं में से आज हम एक के बारे में जानेंगे जिसका नाम सार्क है। चलिए आइए देखते हैं सार्क क्या है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, सार्क का फुल फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। जैसे हमको आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये एक महाद्वीप है। इस महाद्वीप का नाम एशिया महाद्वीप है। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें तो ये वाली दिशा आती है पूर्व दिशा, और ये दिशा आती है पश्चिम दिशा, और ये दिशा आती है उत्तर, और नीचे वाली दिशा आती है दक्षिण। तो जैसा कि आपको इसके फुल फॉर्म से पता लग रहा है कि ये साउथ एशिया के साउथ में स्थित कुछ देशों का संगठन है, जिसे हमने सार्क का नाम दे दिया गया। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य व्यापारिक उद्देश्य था। उसके पीछे का कारण जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में 1498 में एक पुर्तगाली आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा, जो केरल के तट पर, यहाँ पर केरल के तट पर भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आया था। लेकिन धीरे धीरे उसने भारत पर उसने और अन्य कंपनियों ने प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इसको मद्देनजर रखते हुए भारत और अन्य पड़ोसी देशों ने कहा कि क्यों ना हम आपसी में ही व्यापार करें, और उस व्यापारिक दृष्टिकोण के मद्देनजर इन लोगों ने एक संगठन का निर्माण करा जिसे हम लोगों ने सार्क बोला। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आती है आपका 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है, और इसका एक अन्य नाम दक्षेस के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, यह देश नेपाल देश है और इसकी राजधानी काठमांडू है। नेपाल के बारे में एक चीज और जान लें, जो भारत में माउंट एवरेस्ट है या हिमालय है, उसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यह एकमात्र ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। उसका कारण यह है, यह बहुत गरीब देश है, इस कारण यह किसी का गुलाम सदस्य है। जैसा कि आपको पता है, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण से इसकी स्थापना करी गई। सबसे पहला आता है ये भारत, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा भारत। भारत के बाद आपका आता है नेपाल। नेपाल के बाद आपको ये द्वीपीय देश दिख रहा होगा, ये द्वीपीय देश है। इस द्वीप का नाम है मालदीव। और ये आपको एक देश दिख रहा होगा जिसे बोलते हैं भूटान। और एक अन्य देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। और भारत का एक पड़ोसी देश है जो अक्सर विवादों में रहता है, उसका नाम है पाकिस्तान। और इसके बगल में एक देश है अफगानिस्तान। और भारत के दक्षिण में एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। जैसा कि आपको पता है, इसमें 8 देशों की सूची में सबसे पहले हमने लिखा हुआ है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। यही 8 देश हैं जो सार्क का सदस्य हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।